तो आज का टॉपिक हमारा है गेट। जेई और नीट दोनों के लिए बराबर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक क्वेश्चन कंफर्म है, नीट में तो हमेशा आता है, जेई में भी एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा से अच्छी हाइट का प्रश्न आता है। तो गेट पूछा जाता है, गेट क्या है? तो गेट ये पूछा नहीं जाएगा कि गेट क्या है, गेट पर जो अप्लाइड प्रश्न है वो आते हैं। तो हमारे पास जो गेट का जो मतलब होता है वो क्या है? गेट एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिनमें कुछ इनपुट होते हैं और आउटपुट एक होता है, सिंगल। गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which have one or more than one input and a single output। ये एक डिजिटल डिवाइस है। कैसे सर्किट्स है ये? डिजिटल सर्किट्स। ये सर्किट डिजिटल हैं जो एक ऐसे डिजिट्स पर काम करते हैं, ऐसे सिग्नल्स पर काम करते हैं जिनको कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। और उन डिजिटल सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्या हैं? डिजिटल सिग्नल। कैसे सिग्नल? डिजिटल। कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल सिग्नल की भाषा को समझता है, वो एनालॉग सिग्नल की भाषा को समझता नहीं है। ये क्या है? इस तरह के जो सिग्नल हैं ये एनालॉग हैं। क्या है? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि इनका जो सिग्नल का वैल्यू जो है या वोल्टेज की वैल्यू यह लगातार बदलती रहती है, जबकि इनमें क्या होता है? सिग्नल की वैल्यू लगातार बदलती नहीं। तो इनमें अगर हम कह देते हैं कि ये एक सिग्नल है तो ये 0 है और ये मान लेते हैं +10 है, ये क्या है? -10 है। तो इस सिग्नल की वैल्यू +10 और -10 के बीच में क्या हो रही है? बदल रही है ना, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अगर ये 0 है और ये क्या है? 10 है, तो इस तरह के सिग्नल में केवल 2 वैल्यूज पाई जाती हैं, या तो वह 0 रहेगा और या तो मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ मैक्सिमम कितना है? 10 वोल्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि 10 ही रहे, 0 है, 5 हो सकता है, 0 है, 2 हो सकता है, लेकिन एक 0 रहेगा। तो 0 या मैक्सिमम, 0 या मैक्सिमम, यानी कि कोई भी सिग्नल, कोई भी टाइम अगर तुम लोगे तो उस टाइम पर या तो वो 0 पे सिग्नल मिलेगा या तो मैक्सिमम पर। अब मैक्सिमम 10 लिए हो तो 10 मिलेगा, 5 लिए हो तो 5, 2 लिए हो तो 2, 3 लिए हो तो 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी टाइम पर देखो, फिर तुम यहाँ पे टाइम लो, हो सकता है ये 3 वोल्ट दे दे, 8 वोल्ट दे दो, 2 वोल्ट दे दे, 1 वोल्ट दे दो, 1.2, 1.5, 1.6। यहाँ -10 से +10 के बीच में हर वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ हर वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो डिजिटल सिग्नल में केवल 2 ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, एक 0 और एक मैक्सिमम। अब इस 0 को तो हमेशा 0 कहा जाता है। अब इस 0 को कई नाम हैं। इस 0 को क्या कहा जाता है? इसको मैक्सिमम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम। और क्या बोला जा सकता है? हाई, सॉरी मैक्सिमम है, 0 को सॉरी मिनिमम बोला जाएगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं। 0 को क्या बोला जाएगा? मिनिमम, है ना, या लो, क्या बोला जाता है? या ऑफ पोजीशन है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ अगर मान लेते हैं वो +10 है तो 10 को क्या कहा जाएगा? मैक्सिमम, हाई या ऑन। अगर यहाँ +10 का मैक्सिमम वोल्टेज दिया गया है तो इसको क्या बोलोगे? यहाँ पे मैक्सिमम या हाई या ऑन पोजीशन। ठीक। और इसको हम किससे दिखाएंगे? 0 से। इसको 1 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? तो
हाई पोजीशन को हमेशा 1 से दिखाते हैं, लो पोजीशन को क्या करते हैं, 0 से दिखाते हैं। इस तरह से इन 2 डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स। क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट, जो कि डिजिटल सिग्नल में काम करती है। तो इन्हीं सिग्नल को जो 0 और 1 पर चलते हैं इनको क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल। जो भी कैलकुलेटर, जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर काम करते हैं वो इसी डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं, वो इस तरह के सिग्नल को पहचानते नहीं, है ना। जैसे अगर तुम कैलकुलेटर में 5 टाइप करते हो तो 5 तो आ गया, लेकिन वो अंदर अपने इंटरनल सर्किट में वो 5 जो होगा वो तुरंत बढ़ जाएगा 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी डिजिट हैं। कौन से डिजिट हैं, तो बाइनरी डिजिट पर ये हमारा गेट काम करते हैं। और गेट क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कैलकुलेशंस या कंप्यूटर सर्किट्स में काम करते हैं, ठीक है ना। कोई भी डिजिटल डिवाइस इन्हीं गेट पर बेस्ड ऑन होती है, ठीक है। तो ये तो तुम लोग लिख लिए होगे, लिख लेना। अब लिखते ही रहना, क्योंकि अब आगे इसका हमने भेज देंगे। तो ये तो हो गया। अब आगे हम लोग इन गेट में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो गेट जो होता है, अब देखो 2 तरह के गेट मेनली हमारे होते हैं। एक होता है फंडामेंटल गेट, एक होता है यूनिवर्सल गेट। तो सारे गेट का हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल पर हम लोगों को काम करना है, ठीक। तो आज हम टेबल बनाएंगे, अगले लेक्चर में उसके हम पूरे क्वेश्चंस लगवाएंगे, ठीक। तो फंडामेंटल देखो, गेट कितने तरह के होते हैं। तो गेट में हम 2 तरह के गेट देखेंगे। पहले एक फंडामेंटल गेट और एक क्या करेंगे, फंडामेंटल गेट, और एक यूनिवर्सल गेट। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, ठीक। तो गेट के कई टाइप हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो फंडामेंटल गेट में बेटा 3 गेट हैं हमारे पास। क्या गेट हैं, 3 गेट हैं। और वो गेट कौन कौन से हैं ज़रा चेक करेंगे। एक पहला गेट जो होता है वो आर गेट है। कौन सा गेट, आर। इस गेट को कहा जाता है, एक गेट होता है एंड, और एक गेट और है, वो क्या बोला जाता है इसको, नॉट गेट। कौन सा गेट, ये सब कैपिटल में ही लिखा मिलेगा हमेशा। और यूनिवर्सल गेट जो होते हैं ये 2 होते हैं, और एक गेट को कहा जाता है ये नार गेट, और एक को नैंड गेट। तो इन्हीं 5 गेट पे तुम्हारा काम होगा, इन्हीं से क्वेश्चन तुम्हें मिलने लगेगा, ठीक। पहला चीज़ जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबल क्या होता है किसी गेट का। तो आर गेट का सिंबल बेटा ऐसे होता है, देखो ये, इसमें 2 इनपुट होते हैं। ये इस तरह से देखो, बीच में इस तरह रहता है। ये कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा उसको हमको देखना है, ठीक। तो चलो, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसको देखना है। तो यहाँ पर अगला जो हम बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब वाई इनपुट से किस तरह जुड़ा हुआ है। ए और बी में कौन सा ऑपरेशन होगा जो बूलियन जो वाई और ए बी के बीच में रिलेशन देगा। ए बी क्या है, 0 या 1 में से कुछ होगा। ए बी क्या होगा, 0 या 1 में से क्या होगा, कोई तुम्हारी डिजिट होगी। और इसी तरह से जो हमारा y होगा वो भी 0 या 1 में से ही कोई डिजिट
होगा, बाइनरी डिजिट पे काम करता है। तो ये जो ऑपरेशन करता है वो एडिशन का ऑपरेशन करता है, और इसको y इक्वल टू हम बोलेंगे ARB। क्या बोलेंगे? y इक्वल टू ARB। यहाँ पर R जोड़ के ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाता है? R। पढ़ा क्या जाता है? ARB। R का मतलब क्या जाना जाएगा? एडिशन होगा। अब किसका एडिशन हो रहा है? 0 या 1 का। ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल। क्या चीज़? ट्रूथ टेबल। बताओ कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट हैं। इनसे ट्रूथ टेबल क्या बनेगी ज़रा देखो, खूब ध्यान से देखना। A B और यहाँ Y। तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ARB। तो देखो जब 2 इनपुट रहते हैं तो उनसे मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने? या तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, या तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, या ये 1 रहेगा, ये 0, और या ये भी 1 रहेगा, ये भी 1। इनके अलावा और 5वां कॉम्बिनेशन से बन नहीं सकता। तो 0 0 का R का मतलब एडिशन का जब ऑपरेशन होगा तो ये 0 0 का R 0 आएगा, 0 1 का जोड़ 1 आएगा, 1 0 का जोड़ 1 आएगा, 1 1 का जोड़ यहाँ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1 या यहाँ 2 कोई संख्या होती ही नहीं है। हाई हाई का हाई, हाई हाई का हाई। ठीक है ना? तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई। कभी भी कोई भी ट्रूथ टेबल अगर इस तरह दिखाई पड़े तो पूछेगा किस चीज़ का कौन सा गेट है, टेबल देकर, तो तुम क्या कहोगे? आर गेट है। आर गेट में एडिशन का काम होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग लिखेंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा 11th 12th में बनवाया जाता है। कैसे आर गेट का इलेक्ट्रिकल हम बना सकते हैं। इनमें देखो हमने अभी कहा था कि 1 जो होता है वो ऑन पोजीशन को बताता है। इसका मतलब वोल्टेज जो भी है वो मैक्सिमम है। 1 किसको दिखाता है? ऑन पोजीशन को। और 0 किसको दिखाता है? ऑफ पोजीशन को। तो इस तरह से हम आर गेट के भी सिंबल को, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को बल्ब लेकर बना सकते हैं कि बल्ब जलेगा तो ऑन माना जाएगा, बुझेगा तो ऑफ। जलेगा तो 1 माना जाएगा, बुझेगा तो ऑफ। ठीक। यहाँ क्या है, जब 0 0 दोनों रहेगा तो ऑफ रहेगा, अगर कोई भी एक ऑन है तो देखो ऑन पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं? कोई भी एक ऑन है तो ऑन। तो बड़ा आसान है इसका सर्किट बनाना। देखो ऐसे यहाँ पे ये हमने क्या किया, 2 की बना दी ऐसे, और एक बल्ब लगा दिया। इधर देखो यहाँ बैटरी लगा दी। ये पोजीशन A है, एक स्विच को A बना दिए, एक को B, और ये बल्ब को क्या बना दिए? Y। अगर ये स्विच ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1, बल्ब जला है तो 1, बुझा है तो 0। अब बताओ 0 0, ये भी स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ, बताओ बल्ब जलेगा? कनेक्शन शॉर्ट हो गया, मतलब कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। क्या हो जाएगा? ये 0। अच्छा, ये 0 है, इसको ऑन कर दो तो करंट को रास्ता मिल गया B के थ्रू, जल जाएगा बल्ब, 1 हो गया। ये 1 कर दो, ये 0, तो ये इस रास्ते से करंट जाएगी A के थ्रू। दोनों ऑन कर दो तो करंट यहाँ से जाएगी, 2 पार्ट में बटेगी, फिर चाप ला के काटिंग, फिर यहाँ पे चली जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरह से तुम्हारा ये चल जाएगा मामला। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी देखो ये किसका इक्विवेलेंट है? आर गेट का। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा इधर बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा गेट कौन सा है हमारा? एंड गेट है। ठीक। तो एंड गेट में क्या काम करेंगे हम लोग? देखो पहले सिंबल का बात आती है। सिंबल यहाँ लिख चुके हैं ना, तो इसका सिंबल देखो बेटा कैसे होता है। ये थोड़ा सा लंबा ऐसे D है होगा। एंड में क्या आता है? देखो D आता है ना, क्या आता है? D आ रहा है ना, तो D शेप का होगा। इसमें देखो बीच का इसका जो पेट है वो गहरा है ना, और यहाँ पे ऐसे फूला हुआ। यहाँ पे क्या है? D। तो एंड गेट पहचानते रहो तो अगला वाला जो रहेगा वो R माना जाएगा। ठीक। लेकिन इसमें एक लाइन खड़ी होती है, यही ध्यान देना ही। कभी कभी इसको भी ऐसे नुकीला बना दिया जाता है। कंप्यूटर से उतना अच्छा नहीं बन पाता, कभी कभी ये भी ऐसे आगे नुकीला रहता है, तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि इसमें भी नुकीला है, इसमें भी नुकीला है, इसमें गोल नहीं दिख रहा है।
तो तब क्या देखोगे, ये लाइन देखना, ये खड़ी लाइन अगर जिसमें है वो क्या है ना। लेकिन ये डी शेप का होगा, अभी बताएंगे कि एंड और नैंड में भी बहुत बारीक अंतर होता है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा वाई। अच्छा बूलियन एक्सप्रेशन का बेटा क्या होगा, वाई इक्वल टू ए एंड बी। तो अगर तुमसे कोई पूछे एंड कौन सा ऑपरेशन करता है तो कहोगे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करता है। कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लाई। तो लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, ए एंड बी। ट्रुथ टेबल चलो बनाते हैं, क्या हो जाएगी, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी और वाई, वाई इक्वल टू ए इंटू बी या ए एंड बी। चलो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो बताओ 0 0 का मल्टीप्लाई 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ केवल एक ही पोजीशन में आउटपुट 1 मिलेगा। कब कब मिलेगा, जल्दी बोलो, जब दोनों इनपुट 1 हो। ठीक, तो यहाँ पर दोनों स्विच कैसे लगी थी, पैरेलल में। अब दोनों स्विच क्या लगेंगी, सीरीज में लगेंगी ऐसे। अभी देखो ये ए है, ये बी है, ये क्या है भाई बताओ। जब दोनों 0 तो स्विच दोनों ऑफ, बल्ब भी ऑफ। बल्ब ऑफ का मतलब 0 आउटपुट। ये 0 ये 1, ये जोड़ दो तो ये आगे बढ़े भागेगा ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक तो क्या हो जाएगा, हाँ तब। और इसी तरह से 1 0 करोगे तब भी कनेक्शन ब्रेक होगा। और अगर 0 0 कर दोगे तब क्या होगा, तो अगर 0 0 कर दोगे ऑफ रहेगा, 1 1 करोगे तब क्या होगा, 1 1 करोगे तो दोनों ऑन हो जाएगा, तभी बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो कर पाओगे। चलो तो इक्विवेलेंट सर्किट भी पहचान गए। अगला जो गेट है बेसिक गेट का एक तीसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। और इस गेट का एक और नाम है इन्वर्टर। क्या है, इन्वर्टर। अगर कोई पूछे कि कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नॉट गेट। क्या होगा आंसर, नॉट गेट। ठीक है। और कोई पूछे कि कौन सा गेट ऐसा है जिसमें एक ही इनपुट पाया जाता है, तो एक ही इनपुट वाला गेट जो होता है वो नॉट गेट ही होता है। नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। अगर एक से ज़्यादा इनपुट है तो वो नॉट गेट नहीं है। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। और इस गेट का सिंबल पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है, लेकिन लड़के पहचान कम पाते हैं। यहाँ आगे कैसे बबल लगा रहता है, उसमें खड़ी लाइन लगी रहती है पीएन जंक्शन में। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक बबल लगा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई हम ए देते हैं तो यहाँ जो वाई मिलेगा जानते हो क्या होगा, वो ए बार होगा, यानी कि इन्वर्ट कर देता है। तो यही इसका क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है, वाई इक्वल टू ए बार। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वही क्या होता है हमारा, वही रिलेशन ही हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, समझ गए। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर ए दिया जा रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है वहाँ पर, ए बार मिल रहा है। ठीक, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाओ तो एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, तो यहाँ केवल दो ही कॉम्बिनेशनें बनेंगे। ए है वाई इक्वल टू ए बार, तो 0 दोगे तो क्या बनेगा, बार का मतलब 1, और 1 दोगे तो बार 0। इसका मतलब ये है कि अगर स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब जलेगा, ये क्या है, और स्विच ऑन करोगे तो बल्ब बुझ जाएगा। चलो कैसे होता है इसको भी देखते हैं।
यही ए है और ये क्या है, वाई, ये बल्ब है। चलो अभी अगर क्या करो, स्विच को ऑफ रखोगे तो करंट कैसे चलेगी, ऐसे चली, ऐसे बल्ब में गई, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। स्विच क्या है, ऑफ है। और स्विच को ऑन कर दोगे तो करंट बल्ब में क्यों जाएगी, उसको शॉर्ट सर्किट मिल गया ना, छोटा रास्ता। हमेशा अगर शॉर्ट सर्किट कर दो, सीधे तार को दोनों प्लस माइनस जोड़ दोगे तो बल्ब कहाँ जलेगा, तो आपस में ही शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर तुम्हारा बल्ब बुझ जाएगा। तो ऑन करने पर ऑफ हो रहा है, ऑफ करने पर ऑन हो रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो कौन सा गेट है, नॉट गेट, ठीक। तो तीनों ट्रुथ टेबल तुम्हें रटी होनी चाहिए। नार गेट क्या है, नार गेट जो है वो आर और नाट का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, बेसिक गेट तीन ही है, तो यूनिवर्सल गेट नार और नैंड को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि नार और नैंड को मिलाकर केवल नार का यूज करके तुम आर बना सकते हो, केवल नार का यूज करके एंड बना सकते हो, केवल नार का यूज करके नाट बना सकते हो, ठीक है। तो नार और नैंड, केवल नार गेट या केवल नैंड गेट का यूज करके तुम इन तीनों में से कोई भी बना लोगे, तो इन गेट को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। एंड गेट से हम आर नहीं बना सकते, एंड से नाट नहीं बना सकते, लेकिन नार या नैंड में से अगर यूज कर लिया जाए तो उनको लेकर क्या नाट बना सकते हो, एंड बना सकते हो, आर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो नार क्या होता है, देखो इसका सिंबल क्या होगा, देखो तो आर क्या होता है, देखो ऐसे आर होता है, ये आर, ये है ना, अब प्लस इसी के आगे क्या जोड़ दो, एक नाट, नाट में बबल होता है ना, ये आर में नाट जोड़ोगे तो कंबाइंड सिंबल जानते हो क्या होगा, इसका आप सिंबल बना रहे हैं, ध्यान देना। ये आर है ना, आर के आगे क्या जोड़ते हो, देखो बोलने में एन पहले आया है, लेकिन आर में नाट जोड़ोगे, नाट में आर नहीं, कि नाट के आगे आर कैसे जोड़ोगे, क्योंकि नाट में क्या है, एक ही आउटपुट है, तो एक ही आउटपुट को कैसे इसमें जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते ना। तो ये क्या है, आर है, इसी के आगे जब ये जोड़ोगे तो केवल इसका बबल यहाँ जोड़ दिया जाता है सिंबल में। अब बताओ क्या हो गया, ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, या a आर बी का बार, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं, a आर बी का होल बार, ठीक, क्लियर। अब बताओ क्या इसकी ट्रुथ टेबल लिख लोगे, बना लोगे, बोलो, हो जाएगी ना, कैसे होगा, ए बी वाई इक्वल टू ए आर बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का एडिशन 0 बार 1 नहीं आ गया, 0 1 का जोड़ 1 बार 0, बार तो मतलब 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 0 का एडिशन 1 बार 0, 1 1 का एडिशन 1, 2 मत करना क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नल में 1 1 का 2 नहीं होता, 1 1 का 1 और 0, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट सर्किट से हमें मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा, ये जो गेट बनाए जाते हैं ना, ये डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाए जाते हैं। किसका यूज करके, डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज, ये डायोड डिवाइसेज हैं, ये इसका इक्विवेलेंट है। वास्तव में ये केवल एक इसको प्रूफ कर रहा है, इसको शो कर रहा है कि हाँ ये इसके फंक्शन को ओबे कर रहा है बस। लेकिन ये जो गेट बनाए जाते हैं वो इस तरह से नहीं बनाए जाते, ये केवल उनकी टेबल को ओबे कर रहा है। इक्विवेलेंट इसीलिए कहा हमने, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक। लेकिन गेट कैसे सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। इलेक्ट्रिकल में खाली उनसे शो कर दिया जा रहा है कि चलो ऐसे ही एक रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वास्तव में गेट को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर है ना, और या डायोड्स का यूज किया जाता है, ठीक।
अब चलो नैंड देखो, तो नैंड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? नैंड क्या है? ये एंड प्लस नॉट है। एंड का सिंबल तुम्हें पता है ये होता है, और प्लस इसमें क्या जोड़ोगे? ये गेट। तो इसका सिंबल कंबाइंड सिंबल क्या हो जाएगा? ये एंड गेट बनाओ और आगे क्या लगा दो? बबल लगा दो। तो बताओ ये ए है, ये बी है, ये क्या है? वाई है। तो वाई क्या हो जाएगा? ए एंड बी का होल बार। तो यही इसका तो बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ए एंड बी का होल बार। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका ट्रूथ टेबल भी तुम लोग बना के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बहुत आसान है। कितने आउट इनपुट होंगे? 4। ए 4 इनपुट इसमें पेयर हो सकते हैं ना? चलो ए बी वाई इक्वल टू ए एंड बी होल बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का प्रोडक्ट 0, रिवर्स बार 1 1 0 का 0 बार 1 1 0 का 0 बार 1 1 1 का 1 बार 0। तो इस तरह से ये हमारी जो पूरी टेबल है वो क्या हो गई? आर की, एंड की, नॉट की, नार की और नैंड की हो गई। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम लोग काम कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नार गेट का यूज करके कैसे हम लोग नॉट गेट बनाएंगे। हमने बताया था कि फंडामेंटल गेट क्या होते हैं? फंडामेंटल गेट वो होते हैं एंड, आर और नॉट। ठीक है, और अब हम फंडामेंटल गेट का यूज करके यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? जिनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? कोई भी फंडामेंटल गेट आर, एंड और नॉट को बना सकते हैं। तो नॉट गेट को हम बनाना चाह रहे हैं किससे? नार गेट से। चलो देखो, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो हमारे पास क्या दिया गया है? नार गेट। नार गेट का सिंबल जानते हो तुम लोग? ये है ना, यही तो नार गेट है। कितने आउटपुट होते हैं? 1, लेकिन इनपुट कितने हैं? 2। लेकिन तुम जानते हो कि एंड गेट में या नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? 1 इनपुट। और यहाँ कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट है। तो 2 इनपुट को कैसे सिंगल इनपुट में बदलोगे? इसको सिंगल इनपुट में बदलने के लिए हम इन दोनों को ऐसे फ्यूज कर देते हैं। सभी लोग चेक करो, क्या करते हैं? इनको ऐसे फ्यूज कर दिया गया। फ्यूज का मतलब दोनों को एक में मिला दिया गया। एक में मिला दिया गया। तो अब बताओ, यहाँ से अगर ए दोगे तो यहाँ भी ए जाएगा, यहाँ भी ए जाएगा। नहीं है ये नार, लेकिन दोनों इनपुट को फ्यूज कर दिए तो सिंगल इनपुट हो गया कि नहीं? अब जरा बताओ, इसकी ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं, देखो वो आता है कि नहीं? ये क्या है? इधर देखो, यहाँ पर हम ए दे रहे हैं, यहाँ क्या है? वाई। तो वाई इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। ये ए जाएगा, ए जाएगा, ए और ए का जोड़ होगा और बार नहीं होगा। जल्दी बोलो बोलो। तो यहाँ से इनपुट एक बार में एक ही दे सकते हो ना? चलो 0 दो, तो 0 यहाँ भी गया, 0 यहाँ भी गया, 0 0 का जोड़ 0 और इन्वर्ट हो गया, तो 1 आ गया कि नहीं? और 1 दोगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 1 का जोड़ 1 और रिवर्स 0। बताओ कौन सा गेट है ये? है तो ये नार, लेकिन काम कैसे कर रहा है? नॉट का ना। सिंगल इनपुट हो गया कहीं? 0 इनपुट पर 1 दे रहा है, 1 इनपुट पर 0 दे रहा है। तो कौन सा गेट है ये? है तो नार, लेकिन काम कैसा कर रहा है? नॉट का। तो ये क्या है तो नार, लेकिन वर्क कैसे कर रहा है? एज नॉट। बन गया कि नहीं? तो एक हम लोग पता कर लिए। दूसरा गेट हम लोग कैसे बनाएंगे? आर गेट।
देखो ये हमेशा इसको मिला के पढ़ना, यूजिंग नार गेट फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट, यूजिंग नार गेट फॉर्मेशन ऑफ आर गेट। नार का यूज करके हमें क्या बनाना है, आर, लेकिन नार के अलावा कोई और गेट का यूज नहीं करना है, यही है, इसीलिए इसको तो यूनिवर्सल बोला गया। तो इनमें क्या करते हैं, देखो तुम्हें क्या दिया गया है, ये कौन सा गेट है, नार गेट है ना, यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या मिल रहा है हमको, ए प्लस बी का बार मिल रहा है ना। अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास नार गेट कई हैं, लेकिन नार गेट के अलावा और कोई गेट का यूज नहीं करना है, तो तुम क्या करो, इसी के आगे एक और गेट लगा दो, लेकिन वो ये बताओ कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, ये है तो नार, लेकिन यहाँ एक्टिंग किस तरह कर रहा है, ये एक्टिंग गेट क्या है, ये नॉट, क्योंकि इनपुट क्या हुआ, फ्यूज हो गया ना। तो भाई ये क्या करता है, ये जो चीज़ यहाँ इसको मिलेगा उसका उल्टा कर देगा, नहीं 1 मिलेगा 0 कर देगा, 0 मिलेगा तो 1, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो y मिलेगा वो a आर बी का बार का फिर बार कर देगा, नहीं। तो देखो ये क्या r के बराबर आता है, चलो इसकी ट्रुथ टेबल लिखते हैं, इधर देखो, मान लेते हैं ये y डैश है, क्या है ये, एक बार y डैश मिला, a b, ये y डैश क्या है, a आर बी का बार, और यहाँ y क्या है, y जो है ये y डैश का बार हो जाएगा, नहीं, यहाँ से y डैश निकला इसका बार है ना, चाहे कहो y डैश का बार, चाहे कहो a आर बी का बार का बार। चलो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, अभी बताओ 0 0 का जोड़ 0 बार 1 1 0 का 1 बार 0 1 0 का 1 बार 0 1 1 का 1 बार 0। अब इसका उल्टा करते चलो, ये ना, ये तो ये आ गया, अब इसी को ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, बार कर देगा, 1 का बार 0 0 का बार 1 0 का बार 1 1। अब बताओ इसको हाइड कर दो, बताओ 0 0 का 0 दे रहा है, यहाँ 0 0 दिए थे ना, यहाँ 0 दे रहा है, 0 1 का 1 दे रहा है, 1 0 का 1 दे रहा है, 1 1 का 1। तो बताओ ये किसकी टेबल है, ए बी और वाई के बीच में, आर वाली टेबल दे रहा है कि नहीं, तो कौन सा गेट बन गया ये, तो ये आर गेट हमारा बन गया, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तीसरा बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक, यहाँ तो तुम कहोगे तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसी नैंड में नार में आर जो नाट जोड़ दिया आर बन गया, लेकिन अब मल्टीप्लाई, एडिशन से मल्टीप्लाई वाली टेबल लाओ तब जाने, यही तो कहोगे। तो इस गेट का देखो सभी लोग ध्यान देना, इस गेट का जो वो है डिजाइन है, थोड़ा ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं। तो तीसरा जो है हमारा वो क्या है, वो कौन सा गेट, एंड गेट। किससे निकाल रहा हूँ एंड गेट, नार गेट से, ठीक। तो इसमें सभी लोग ध्यान देना, हम यहाँ नार गेट देखो यूज कर रहे हैं, कौन सा गेट, नार गेट यूज कर रहे हैं ये, और नार गेट को फ्यूज कर दे रहे हैं, तो फ्यूज कर दे रहे हैं तो किस गेट की तरह बिहेव करेगा ये, नाट की तरह। इसी तरह से एक गेट और लेते हैं, इधर देखो 2 नार गेट यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, किस तरह यूज किया जा रहा है, नाट की तरह। तो एक का यहाँ पे जब नाट होगा तो ए बार नहीं हो जाएगा, ए जब दे रहे थे तो ए बार नहीं निकल रहा था, देखो यहाँ ए प्लस ए का बार निकल रहा था, तो यही तो ए बार की बराबर भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ए दोगे तो यहाँ वाई क्या निकलेगा, ए बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये यहाँ ए दिए तो ए बार निकला, यहाँ बी दिए तो बी बार निकला। इन दोनों का आउटपुट फिर ले जाकर किस में कर दो, एक और नार गेट में लगा दो, एक और नार गेट में। अब जो आएगा देखो, अगर ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल को फॉलो करे तो कहोगे कि ये एंड गेट है ना। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम कई चीज़ें ऐसे बनाएंगे ना, इधर देखो, पहले ए बनाओ, फिर बी, फिर ए बार, फिर बी बार, ए बार बी बार, और फिर क्या करोगे, y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का होल बार, यही तो ए बार और बी बार का जोड़ होगा, फिर रिवर्स होगा, बार होगा ना। तो चलो 0 0 0 1 1 0 1 1, सभी लोग ध्यान देना। 0 0 का अब इसका इन्वर्स करते जाओ, पहले
यहाँ जीरो दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ इसका बार देखो 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, ये चलो b का बार चलो यहाँ लिखो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। अब बार वाला आ गया ना, अब हमें इससे मतलब अब नहीं है, टेबल तो बन ही गई। अब इन दोनों का क्या करना है, जोड़ होगा। नार गेट का काम क्या होता है, जोड़ के बाद रिवर्स। तो 1 1 का 1 और रिवर्स 0, 1 0 का जोड़ 1 और रिवर्स 0, 0 1 का जोड़ 1 रिवर्स 0, 0 0 का जोड़ 0 रिवर्स 1। अब बताओ इनपुट और आउटपुट, शुरुआती इनपुट और फाइनल आउटपुट के बीच का टेबल चेक करो। 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। अगर इस टेबल को मिलाओ तो कौन सी टेबल बन रही है, ये मल्टीप्लाई वाली टेबल है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का 0, 0 0 1 का 0, 1 1 का 1। तो ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट का ना, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या आता है, जेईई नीट के क्वेश्चन में क्या आता है, ये कौन सा गेट है, नाट है ना। तो इसकी जगह का सिंपल वाला नाट लगा दोगे तब भी तो वही काम करेगा। अगर तुम इसकी जगह ऐसे लग देते, ऐसे देखो यहाँ तो हम अब ये नाट नहीं बनता लेकिन हो टेबल तो वही देता ना। अगर ये ऐसे होता ऐसे और ऐसे होता, ऐसे भी टेबल तुम्हें मिलेगी तो। और यहाँ क्या लगा दें, नार। तो बताओ इसमें भी वही देगा कि नहीं देगा, यही टेबल यहाँ भी देगा कि नहीं देगा भाई। यहाँ तो प्योर नाट लगाए हो, यहाँ नार से नाट बनाए थे, यहाँ क्या है प्योर नाट बनाए। तो ये भी तो यही है टेबल, ए बार देगा और यहाँ क्या होगा ये y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का होल बार। और यही किसके बराबर आ रहा है, ए नाट ए एंड बी के बराबर नहीं आ रहा, यहाँ भी तो वही आ रहा था, ए बार प्लस बी बार का होल बार। और यही किसके बराबर आ रहा है, ए एंड बी। ठीक, तो जान गए ये दोनों चीज़ एक ही तरह है ना, चाहे ये आए चाहे ये आए, है क्या ये एंड गेट है। ठीक, तो चलो अब हम लोग देखते हैं यूजिंग नैंड गेट। वही पूरा काम अब इधर करना है। यूजिंग नैंड गेट फॉर्मेशन ऑफ तो पहला क्या है, कौन सा गेट, नॉट गेट। तो अब तुम्हें पता लग गया है क्या करना है। नैंड गेट का सिंबल देखो ये है, कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं, दोनों को फ्यूज कर दो, सिंगल इनपुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये a इंटू ए का बार मिल जाएगा ना, y इक्वल टू। चलो देखो ये टेबल में मिलता है कि नहीं मिलता, ये a है, ये y इक्वल टू ए एंड ए का बार। 0 दोगे तो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 उल्टा 1, 1 दोगे तो 1 दोनों जगह पहुंच जाएगा, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 रिवर्स क्या हो गया 0। तो बताओ हो गया कि नहीं हो गया ये। तो ये कौन सी चीज़ को दे रहा है, ये ए बार को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा गेट बन गया। तो चाहे एंड के इनपुट नैंड के इनपुट को फ्यूज कर दो तब भी नॉट गेट, और नार के इनपुट को फ्यूज कर दो तब भी नॉट गेट बन जाता है। ठीक, चलो दूसरा, अब कौन सा गेट बनाना है। अब ये देखो नैंड है ना, तो नैंड से पहले एंड बना लो। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें तो 2 इनपुट होते हैं ना, ये क्या है ए बी, ये वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एंड बी का बार। अब इसी के आगे क्या लगा दो, एक नॉट गेट। कौन सा गेट लगा देते हैं, इसकी जगह कोई प्योर नाट भी लगा सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इसी को यूज करके नाट बनाएंगे। ठीक, यहाँ हमें नाट केवल नैंड का ही यूज करना है, तो नैंड को फ्यूज कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बार बी का बार हो जाएगा नहीं, है वाई इक्वल टू यही वाई डैश का बार हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, फिर दिखाते ए इंटू बी सर। तो कैसे हो जाएगा जरा देखो तो, ए बी वाई डैश ए एंड बी का बार, और यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एंड बी का बार, यानी कि जो यहाँ आएगा उसका बार। 0 0 0 1 1 0 1, यही तो होता है। 4 इनपुट हो सकते हैं, 4 पेयर बन सकते हैं। 0 0 का प्रोडक्ट 0 रिवर्स 1,
प्रोडक्ट 0 रिवर्स 1, प्रोडक्ट 0 रिवर्स 1, प्रोडक्ट 1 रिवर्स 0, यही तो होगा। कौन सा गेट है ये तो नैंड का इनपुट होगा। अब इसका फिर रिवर्स करेगा, ये यहाँ जो भी रहेगा इसका क्या कर देगा, इन्वर्टर का काम करेगा। तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का बार 1। तो इन सभी इनपुट का ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो 1 का रिवर्स 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का कौन सा गेट है, 0 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0, 1 1 का कौन सा गेट है, एंड गेट है ना। तो ये ए एंड बी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही ए एंड बी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे, ये क्या है, कौन सा गेट है, आर गेट बनाना है। ठीक, तो आर गेट अगर बना रहे हैं तब क्या होगा, कैसे करेंगे, तो इसमें फिर वही पूरी सर्किट यहाँ बनेगी आर के साथ। ठीक, देखो ये इसमें क्या करते हैं, कौन सा गेट है, नैंड गेट है ना, नैंड गेट को फ्यूज कर देंगे। तो फ्यूज करने पर कौन सा गेट बन जाता है, ये नाट बन गया। तो ए दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ ए बार निकलेगा, बी दोगे तो क्या निकलेगा, बी बार। इन दोनों को ले जाकर एक और किसमें लगा दो, नैंड में लगा दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार होल बार ना, दोनों का जोड़ का उल्टा। चलो देखो करते हैं, ए बी, ए बार बी बार, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, 0 0 0 1 1 0 0 0 0। इसका बार करो पहले, 1 1 0 1, यही तो होगा नहीं, और 0 का बार 1 0 1 1, बी का बार हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, अब यही करो, मल्टीप्लाई का बार 1 1 का 1 रिवर्स 0, 1 0 का प्रोडक्ट 0 बार 1, 0 1 का प्रोडक्ट 0 बार 1, 1 1 का 1 बार 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का 1 0, 1 0 का 0 1, 0 1 का 0 1, 1 1 का 1 0, गड़बड़ हो रहा है, 0 0 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, ये सही है। कहाँ पे, अच्छा 0 0 है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 1 होना चाहिए। तो 1 का क्या हो जाएगा, ये 0, और यहाँ भी 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ 1 1 होगा, चौथा सिग्नल सही कह रहा हूँ। तो 1 1 का 0, ठीक है ना, 1 1 का प्रोडक्ट 1 0, फिर 1 0 का 0 1, 0 1 का प्रोडक्ट 0 1, 0 0 का 0, यहाँ 1। तो बताओ 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1, कौन सी टेबल आ रही है, आर गेट की। तो ये आर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो, ये आर का काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये बराबर ये होता है। इस थ्योरम को डिमॉर्गन्स थ्योरम कहा जाता है कि अगर ए बार डॉट बी बार का होल बार है तो ये ए प्लस बी के बराबर होता है, ये चीज़ है। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डिमॉर्गन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा गेट का सारा चीज़ हो गया इसमें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उन क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग टैकल करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उन्हीं के आधार पर क्या होगा तुम्हारा बाकी क्वेश्चन को तुम लगाने का प्रयास करना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं जिसमें ये जेईई मेन का 2019 का प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि एक सर्किट है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हमको दिख रहा है, कोई दम नहीं है। अब पहले गेट पहचानना पड़ेगा और किस तरह से ये इसमें ट्रुथ टेबल बनेगी ये हमको देखना है। ठीक है ना, ये कह रहा है ए है, ये क्या है, बी है और यहाँ क्या है, वाई है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। पूछा गया है कि ट्रुथ टेबल कौन सी होगी। 4 टेबल इसमें दी गई हैं, चारों टेबल को हम लिख नहीं रहे हैं, तुम्हें उस टेबल में से सही टेबल को पहचानना है।
तो इसमें देखो ये ए से देखो बाईपास किया गया है, जब भी बाईपास किया जाता है तो ये भी सिग्नल क्या मान लिया जाएगा, ये वाला ए यहाँ से गया, ये बाईपास हो गया, ए इसमें भी जा रहा है, ए बाईपास होकर इसमें भी जा रहा है, ये इसमें बी जा रहा है, तो ये क्या कौन सा गेट है, ये वाला, जरा पहचानो पहला गेट कौन है। कभी कभी फर्स्ट गेट को पहचानने के ये इसको बोल देगा ये पी है, ये क्यू है, पी क्या है, क्यू क्या है, पहचानने को आएगा। तो ये कौन सा गेट है, ये आर गेट है, और ये कौन सा गेट है, डी बना हो तो एंड है, और डी के आगे बबल लग जाए, देखो ये बबल लग गया है, तो ये कौन सा है, ये नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट का क्या काम है, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है। आर का क्या काम है, जोड़ कर देता है, ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो टेबल देखो ए बी वाई के बीच में, जो टेबल हमें फाइनल दी गई है ए बी और किसके बीच में, वाई के बीच में, लेकिन ए से निकलेगा कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ निकलेगा यहाँ आएगा, तो ए बी वाई डायरेक्ट नहीं है क्योंकि ये सिंगल गेट नहीं है, तो हमें ए और बी और वाई के बीच में कई और चीज़ें मिलेंगी ना, ए बी और वाई, हमें ए बी और वाई ही दिया गया है, वो जो टेबल दी गई है सलूशन में, चारों टेबल कौन सी सही है, लेकिन उनके बीच में तो और आएंगे ना। ए बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो इसको मान लेते हैं वाई डैश, तो वाई डैश क्या होगा, ए प्लस बी नहीं होगा, तो चलो एक वाई डैश की बना लेते हैं, ए प्लस बी, यही तो होगा। और फिर वाई क्या होगा, अब देखो वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू, अब यहाँ देखो वाई डैश गया तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और वाई डैश का प्रोडक्ट होगा, फिर बार होगा, क्या होगा, बार होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई डैश का बार, हो गया कि नहीं हो गया। तो फटाफट यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 पहचान गए ना, ये चारों हमेशा इसी आर्डर में लिखना, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब वाई डैश क्या है, ये तो एंड का टेबल है ना, तो फटाफट कर लो, 0 सॉरी आर का है, 0 1 1 1 हो गया। अब क्या करना है, इनको ए और इसको हाइड कर लो, इसको हटा लो, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और बार करना है, तो 0 0 का 0 बार 1, 0 1 का प्रोडक्ट 0 बार 1, और 1 1 का प्रोडक्ट 1 बार 0, और यहाँ 1 1 का प्रोडक्ट 1 बार 0। तो हमको ये हटा के यही टेबल अब देख लेनी है आंसर, ठीक, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में करके करेंगे, फाइनल टेबल तो यही है ना, ए बी और वाई के बीच में। तो ऑप्शन इसमें मौजूद है, इसमें हमारा जो भी ऑप्शन इसमें से टैली करेगा, चारों टेबल देख लेना, 0 0 का क्या दे रहा है, चारों मिलाना। कभी कभी क्या होता है 0 0 का तो यहाँ 1 दिया रहता है लेकिन अगला वाला गड़बड़ रहता है, तो ये नहीं कि पहले ही मिला के तुम कर दो टेबल फाइनल, ये चारों मिलाना, ए बी वाई चारों इनपुट को जिस टेबल में मैच करेंगे वही ठीक रहा, नहीं कोई 3 भी इनपुट पता लगा है, चौथा इनपुट गायब, चौथा मैच नहीं कर रहा, पता लगा 1 1 का यहाँ दे दिया गया 1, तब गलत हो जाएगा। तो जेईई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये एक खतरनाक क्वेश्चन था फिलहाल। तो इस तरह से क्वेश्चन को तुम लोग को देखना है, ठीक। इसका एक क्वेश्चन और आता है वेव फॉर्म का, वो भी हम लोग देख लेते हैं, वही लास्ट है इसका। तो इस तरह के चाहे जो भी तुम्हारे आएंगे क्वेश्चन, कर पाओगे ना, चलो बार बार इसको रिवर्स करके पाँच करके वीडियो देखना ताकि क्लियर हो जाए। एक वेव फॉर्म का क्वेश्चन आता है और इसमें बड़ा खतरनाक चीज़ है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी तुम्हारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव फॉर्म का क्वेश्चन कैसे आता है, इधर देखो, ऐसे देखो वेव दी गई है, सभी लोग ध्यान देना, ये वेव वाले क्वेश्चन में सब लोग उलट जाते हैं ज़्यादातर। ये एक सिग्नल है ए, कौन सा सिग्नल है ये, ए है। अगला देखो ये बी है, थोड़ा इसको हम बड़ा छोटा सा बना रहे हैं, ये कैसा भी दिया जा सकता है, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इस सिग्नल में तुम्हें पहचानना होगा कि कौन 0 है कौन 1 है। अब ऐसे 2 सिग्नल दे दिया गया, अब कहा जाएगा एंड गेट का आउटपुट क्या है, इसमें आउटपुट वेव फॉर्म बनाओ। तो
तो ये ए है, ये बी है। अब हमें क्या निकालना है? वाई। वाई किसके लिए? फॉर आर गेट। तो वाई आर गेट का क्या हो जाएगा? ए और बी का जोड़ होता है कि नहीं? बोलो, ए और बी का क्या होता है? जोड़ होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कैसे बदल रही है। ठीक, तो चलो देखो, जहाँ जहाँ इसमें अप डाउन है वहाँ वहाँ हम ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डॉटेड लाइन। सभी लोग ध्यान देना, ये इसका तरीका है। यहाँ पे यहाँ अप डाउन है ना, ये जहाँ पे ये अप डाउन है वहाँ वहाँ क्या बना लेना? डॉटेड लाइन। क्या बना लोगे? सही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये बोर्ड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आता है। फिलहाल कोरोना में पिछली बार कट गया था, अगर आता तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन। इससे क्या पता लगेगा? हमें पता लग जाएगा कि किस किस जगह पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, किस किस जगह पे नहीं। यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है इससे। ठीक, इसको रिटन में भी लिखा जा सकता है। हम मान लेते हैं क्या है ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ये टाइम के साथ वोल्टेज घट बढ़ रहा है। अब वोल्टेज क्या है? या तो 0 है या तो 1, या तो 0 है या तो मैक्सिमम। मैक्सिमम को ही हम डिजिट में दिखाते हैं 1, T3, T4, T5, T6, T7 है ना, T8, T9, T10, ऐसे हो रहा ना। अब हमें आर गेट का निकालना है, सभी लोग खूब ध्यान से समझना। तो ये देखो, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1। कोई भी वेव में कौन सी चीज़ क्या दिखाती है, इसके लिए ज़रा देखो। ये अगर है ऐसे है, सिग्नल या तो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, और या तो सिग्नल ऐसे जाएगा ऐसे। सभी लोग ध्यान दो बच्चा। अगर ये ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बताओ ये लो वाला है कि हाई वाला है? हॉरिजॉन्टल वाले पहचानो। ऐसे ही आ सकता है तुम्हारे पास, इस तरह से सिग्नल मिलेंगे। अच्छा बताओ ये क्या है? ये 1 है, क्योंकि अब देखो नीचे आ रहा है, तो नीचे कैसे आ सकता है? हाई सही तो। और ये क्या माना जाएगा? 0। ये खड़ी लाइन 0 भी हो सकती है और 1 भी, लेकिन देखो नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है। अब बताओ यहाँ ये क्या है? 0 है, और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। जब ऊपर जा रहा है तो यही लाइन 1 है। देखो यहाँ यही लाइन क्या है? क्योंकि वो नीचे आ रही है। समझ गए? तो सिग्नल में कौन सा सिग्नल किस चीज़ को दिखाएगा? तो जब नीचे आ रही हो खड़ी लाइन तो 0, और हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब 1 पे था, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो ये 0 था। ये बताओ क्या होगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये भी 0 होगा, नीचे आ रहा ना, और ये भी 0, नीचे आ रहा ना। तो जब नीचे आ रहा है तो 0, और ये भी 0, और ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ये भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, खूब ध्यान से, है ना। यहाँ पे क्या है? ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर वाली लाइन 1 होगी, नीचे आ रहा है तो 0। यहाँ 0 था, कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है 1। अभी ये नीचे आ रहा है तो 0, और नीचे बना रह रहा है तो 0 तो है, और ये ऊपर जा रहा है तो 1 है, और ऊपर बना रह रहा है तो 1। ठीक, अब देखो खूब ध्यान से, यहाँ T1 0 से T है, ये टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से T1 टाइम तक। ये क्या है? जल्दी बोलो, 0 है कि 1 है? जल्दी बोलो। और ये क्या है? 0 0 का जोड़ करना है, तो 0 0 का जोड़ 0 नहीं हो गया? नहीं। फिर T1 से T2 तक बताओ, ये 1 है, ये खड़ी लाइन 1 है कि 0 है? ऊपर जा रही है तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये 0 है, और ये क्या है? 1। तो यहाँ 0 और 1 का जोड़ 1 होगा ना, तो तुरंत ये लाइन कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर नहीं आ जाएगी? बोलो भाई, ये 0 है और यहाँ पे चढ़ गया ना, तो 1 0 का जोड़ 1, तो 1 के लिए लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? 0 तो था ही, तो 0 रहता है तो या तो 0 रहता है तो 1, 0 1 के अलावा और कुछ होता नहीं, तो ये 1 पे पहुंच गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक 1 रहेगा कि नहीं? 0 1 का 1। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, और
और ये यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 का फिर 1, ये नीचे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये T2 से T3 तक देखो ये 0 हुआ, ये भी 0, लेकिन ये 1 है, 1 हो जाएगा नहीं। कहने का मतलब है आर गेट में अभी तुम टेबल में देखे थे, एक भी अगर 1 है, एक को हाई है तो हाई चलता रहेगा। जब दोनों 0 होगा वहीं 0 होगा। अगर तुम इसमें ध्यान दो कि कहाँ 0 आएगा, तो जहाँ दोनों 0 होगा, तो दोनों 0 कहाँ है, देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और कहाँ 0 आएगा, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 1 है ना, और कहीं नहीं आएगा ना। एक जगह देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी 0 आएगा तलाश। और कहाँ 0 है, जहाँ जहाँ दोनों 0 रहेंगे वहीं 0 आएगा। जहाँ एक भी 1 रहेगा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, फट से 0 आ जाएगा नहीं ये। अब कहाँ तक 0 बना रहेगा, जहाँ तक ये यहाँ तक 0 बना है। अब ये तो 0 है, लेकिन अब ये तो उठ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, फट से 1 हो जाएगा नहीं। और यहाँ तक क्या बना रहेगा, 1। और देखो ये यहाँ पे भी 0 है ना, ये 0 है, यहाँ 0 पहले था, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 हो गया कि नहीं, ये बोलो। और फिर जैसे उठा तो वैसे ये उठ जाएगा 1। अब यहाँ से यहाँ तक देखो 1 है, तो सीधे 1 खींच दो, क्योंकि अब कोई भी एक 0 रहेगा तो 0 में चाहे 1 में चाहे जो जोड़ोगे 1 ही आएगा। और फिर यहाँ पे तो 0 हुआ, लेकिन ये 1 हो गया, तो फिर ये सीधे 1 पहुँच गया, यहाँ से आता और आगे 1 पहुँच जाएगा। यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1, तो ये सीधे ऐसे पहुँच गया कि नहीं है, बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसकी टेबल कोई पूछे, ऐसे टेबल बनेगी, देखो इधर ये A B और यहाँ क्या हो जाएगा, Y। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम है, क्या हो जाएगा 0 to T1। देखो इधर 0 to T1, 0 से T1 क्या था, A क्या था। अगर कोई टेबल बनाओ तो इसकी टेबल भी बनाने को आ सकती है। और ये 2 दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन में ऐसे सिर्फ 4 बना दिया रहेगा, बताइए कौन वाला सही है आर गेट के लिए। ऐसे एंड का भी हो सकता है, तो एंड में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सिग्नल आएगा उसको बनाना। ठीक, तो 0 से T1 तक क्या है, ये 0 है, 0 है, ये A 0 है, 0 है, ये क्या हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा ना। Y = क्या निकालना है, A + B। और T1 से T2 क्या हो जाएगा, T1 से T2 ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, 1 0 का 1। T2 से T3 क्या हो जाएगा, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, 1 है, 0 1 का 1। ठीक है ना। और T3 से T4, T3 से T4 क्या है, 0 0 है ना, 0। बोलो T4 से T5, इसको घर जाके खूब बढ़िया ध्यान देना। T4 से T5 ये क्या है, ये 1 है, ये और ये 0, 1 0 का 1। T5 to T6, आज ये पूरा क्वेश्चन तैयार होके जाना। ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या है 0 0 0 का 0। ठीक है ना। T6 से T7, इसीलिए कर रहे हैं कि एक एक चीज़। T6 से T7 ये 0 है, ये 1 है, 0 0 1 का 1। ठीक है ना। T7 to T8 क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 का 1। तो हर टेबल आ रही नहीं इसमें आर का। T8 to T9 0 और 1, तो 0 1 का देखो 1 आता जा रहा है नहीं है, सब लगातार 1। और T9 से T10, T9 to T10 क्या हो जाएगा, 1 है, 1 है, 1 1 का 1। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा बढ़िया से हमारी ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से तुम लोग इसी दोनों का आउटपुट एंड के लिए भी ड्रा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बहुत ईजिली। ठीक, तो ये पूरा गेट के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी थ्योरी इसमें है सारी चल गई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में हमको करना, हम इसको बता दें। ठीक है ना, कमेंट करना यूट्यूब वाले सेक्शन में। और
उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। बहुत सारे और अभी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे अगला वाला, जिनमें ये सारे क्वेश्चंस पे ही अप्लाइड क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस पर कोई भी अब क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।